हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का सेकंड टॉपिक मोडाल्स करने वाले हैं। देखिए बेटा, इससे पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस पूरी कंप्लीट करवाई है और अब हम इस वीडियो में मोडाल्स करेंगे। इस मोडाल्स मैं इसका पार्ट नंबर 1 बना रही हूँ। आज मैं आपको सारे रूल्स समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहली बात बेटा, मोडाल्स होते क्या हैं? मोडाल्स क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब बेटा किस काम आती हैं? कोई ना कोई एक्शन का मतलब कोई ना कोई काम को शो करने के लिए। ठीक है, मोडाल्स क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ही होती है ये। और हमेशा बेटा मोडाल्स के साथ वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ये हमारे पास मोडाल्स हैं और मोडाल्स क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिससे हम कोई ना कोई एक्शन को शो करते हैं। हमारे टोटल मोडाल्स होते हैं बेटा 13। कितने होते हैं? 13। अब देखिए बेटा, जैसे बुक्स के अंदर लिखा है मैं उस हिसाब से ना समझा के आपको अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स से करवाऊंगी। एक बार आप अगर इनको अच्छे से कर लेंगे तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका एक भी मॉडल गलत नहीं होगा, लेकिन आपको इनको ठीक से समझना पड़ेगा। ओके, देखिए कैन, हमारा जो कैन मॉडल है आपने देखा होगा काफ़ी बार यूज होता है ये मॉडल बेटा। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। किसी भी तरह की एबिलिटी हो आपके अंदर, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो या फिजिकल एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। कि भाई मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं इतना वेट उठा सकता हूँ। और एबिलिटी बोले तो भाई मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। जहाँ पे सकना, भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। जहाँ पे सकना वर्ड आ जाए उसमें भी इसका यूज होता है बेटा कैन का। कई बार क्या होता है, हमें कोई भी सेंटेंस दिया होता है, हम कई बार उसकी हिंदी भी बना के देखते हैं। हिंदी बना के देखने में तो सकना वर्ड भी आ जाता है कई बार, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? कैन का। तो देखिए बेटा, जो कैन मॉडल है वो यूज होता है मेंटल लेवल, मतलब एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। और एक होता है फिजिकल एबिलिटी के लिए। किसके लिए बेटा? फिजिकल एबिलिटी। चाहे वो किसी चीज़ को लिफ्ट करने की हो, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बुक, मैं इस बुक को लिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये कैसी एबिलिटी हुई आपकी? फिजिकल। मेंटल एबिलिटी हुई आई कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, मैं इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता हूँ। तो ये आपकी कैसी एबिलिटी हुई? मेंटल एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बेटा संभावना। जैसे भाई आई कैन वॉक, मैं वॉक कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। इट कैन रेन, बारिश आ सकती है ना। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी कई बार हम किसका यूज करते हैं बेटा? कैन का। एक होता है परमिशन। देखिए बेटा, अपने से छोटे से परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई कम, है ना। तो उसमें हम किसका यूज कर सकते हैं? परमिशन का। ओके, अब देखिए जैसे माई ग्रैंडफादर कैन स्पीक तमिल। अब बताइए यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं वो तमिल को बोल सकते हैं, तो ये कैसी एबिलिटी को दिखा रहा है उनकी? ये उनकी दिखा रहा है मेंटल एबिलिटी को। कैसी बेटा? मेंटल एबिलिटी को। एक जैसे अपना अगला आ गया, एनी वन कैन मेक मिस्टेक। कोई भी इंसान कोई भी गलती कर सकता है। तो एक बार बताइए, कोई भी इंसान कोई भी गलती कर सकता है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? मिस्टेक करने की एबिलिटी है, वो भी कैसी? मेंटल एबिलिटी। तो कोई भी ये काम कर सकता है, तो किसका यूज होगा बेटा? कैन का। आगे है डॉग्स डैश बी ट्रबलसम। डॉग्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं? मुसीबत का कारण हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी की रूल यूज हुई है। देखिए बेटा, पॉसिबिलिटी संभावना हो सकती है। अब आपको पता है सभी डॉग्स को पेट के रूप में पालते हैं। अब यहाँ पे संभावना है ना कि डॉग्स हमें क्या दे सकते हैं बेटा? मुसीबत का कारण बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है? कैन का। नेक्स्ट, जैसे आई कैन सोल्व दिस सम, भाई मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूँ, तो ये मेरी कैसी एबिलिटी है? मेंटल। देखिए अब बेटा जो पॉसिबिलिटी वर्ड अब आपके पास आ गया, तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये पॉसिबिलिटी है, मैडम ने ये पॉसिबिलिटी क्यों करवाया है? पॉसिबिलिटी में तो भाई मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। अब आप पॉसिबिलिटी के लेवल को देखोगे कि आपकी पॉसिबिलिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉसिबिलिटी है मे, अगर किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी 99, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 99.9% का मतलब बेटा ये नहीं कि आप उसको काउंट कर पाओगे। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अगर आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें आप क्या यूज करोगे बेटा? मे का। किसका यूज करोगे? मे का। एक होता है बेटा कैन। कैन होता है बेटा 50% पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कई बार होता है ना, अपन डबल सिचुएशन में होते हैं, भाई मैं ये काम कर सकूँ
तो भी मेरे को नुकसान है, ये काम नहीं करूँगा तो भी मतलब प्रॉफिट है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, ऐसा काम हो जाता है ना कई बार। तो जिसमें 50-50% किसी होने के चांस हो तो वहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी में। आगे है माइट। माइट होता है बेटा बहुत बहुत रेयर चांस में पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, वहाँ पे यूज होएगा माइट का। अब देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे, मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। इट डैश रेन वेदर इज क्वाइट क्लियर। देखिए भाई, ये अब मुझे बताइए जो मौसम है, मौसम कैसा है बेटा, बिल्कुल साफ है मौसम। तो जब मौसम बिल्कुल साफ होता है तो आप बताइए क्या बारिश आने की संभावना होती है या नहीं, बहुत रेयर चांस होते हैं, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होएगा, माइट का। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर डैश कम नेक्स्ट मंथ। अब मुझे एक बात बताइए, जो भाई है वो कब आने वाला है बेटा, नेक्स्ट मंथ। अब मुझे बताइए जैसे आपकी फ़ोन पे बात हुई कि हाँ भाई वो आएगा, और हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ कुछ उसको कुछ काम आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो ना आ पाए, तो आप ये कह रहे हो हाँ भाई उसने कहा है आएगा वो, तो मतलब 50% चांस लेके चलोगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का कुछ भरोसा नहीं है क्या हो अगले महीने, इसलिए यहाँ पे आप 50% को गैस करके कैन यूज करोगे। नेक्स्ट है माई ब्रदर डैश कम नेक्स्ट ईयर। मेरा जो भाई है बेटा वो नेक्स्ट ईयर आएगा। अब बताओ नेक्स्ट ईयर, अगला साल किसने देखा है, हमें तो अगले दिन का ही नहीं पता होता, अगले महीने का ही नहीं पता होता कि क्या होगा, तो अगला साल आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम होगी, क्या पता वो ऐसा हो या ना हो, इसलिए इसमें किसका यूज होएगा, माइट का। नेक्स्ट है माई ब्रदर डैश कम टूडे। अब देखिए बेटा, आज आपकी मान लो फ़ोन पे बात हुई है, आज आने के चांस तो बेटा ज़्यादा होंगे कि हाँ भाई मेरा भाई आज आ सकता है, इसलिए उसमें किसका यूज होएगा, मे का। आगे देखिए, इट डैश रेन टुडे। हाँ भाई ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि भाई आज बारिश होगी ही होगी, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा बेटा, मे का। नेक्स्ट देखिए, परमिशन। परमिशन का मतलब होता है आज्ञा, और मैंने बताया था जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो किसका यूज करते हैं, या तो कैन का या मे का। कैन मैंने बताया था छोटे लोगों के लिए या समान एज वालों के लिए, जैसे आपके क्लासमेट्स हैं आपके साथ खेलने वाले हैं जो आपके सेम एज के हैं या अपने से छोटे से, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन का, उनसे कोई भी परमिशन लेने के लिए। जैसे मे है, मे अपने से बड़ों के लिए, क्यों, क्योंकि हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है, तो अपने से बड़ों के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, मे का। अब देखो भाई एक और बात बेटा, समान एज वाले में भी क्या देखोगे, यदि आपको अपने से छोटे से कोई बड़ी चीज़ लेनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने छोटे भाई या बहन से कहूँ कि भाई मुझे अपनी टॉय कार दे सकते हो क्या। अब मुझे बताओ टॉय कार उसकी फेवरेट कार है, अब मुझे उससे वो चीज़ मनवाने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे, देखिए यदि बड़ी चीज़ मांगे तो फिर मैं किसका यूज कर दूंगी, मे का। किसका यूज करूंगी बेटा, मे का। मैं से कहूँगी मैं टेक योर कार, तो मतलब यहाँ पे मुझे पोलाइटली ही बोलना पड़ेगा उससे। अगर मैं रूडली बोलूँगी कैन आई टेक योर कार, तो उसकी मर्जी है वो दे या ना दे, क्योंकि उसकी वो फेवरेट चीज़ है ना। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आपके पास आई तो आप किसका यूज करोगे बेटा, कैन का, सॉरी मे का यूज करोगे। कैन का तो यूज करना है जब उसे रूडली थोड़ा सा बोलना हो अपने से छोटों से। देखिए जैसे ही आ गया डैश आई टेक यू पेन सर, सर क्या मैं आपका पेन ले लूँ, तो ये पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो अपने से क्या है बेटा, बड़ा, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मे का। जैसे है डैश आई कैन योर पेन, तो यहाँ पे अब मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, मतलब ये किससे बात कर रहे हैं हम, या तो हमारे से सेम एज वाले से या किसी छोटे से। अब देखो योर है, यहाँ पे योर से तो आपको पता ही नहीं चल रहा क्या है, तो यहाँ पे मे भी यूज कर सकते हो, कैन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डैश आई टेक योर कार। अब बताओ कार क्या है, बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ तो कोई ऐसे उठा के देगा नहीं आपको, तो आपको थोड़ा सा पोलाइटली बनना पड़ेगा वहाँ से, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपके सेम एज का हो, इसलिए वहाँ पे किसका यूज करेंगे हम, मे का। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मॉडल है बेटा मे का ही हम आगे किस में यूज करते हैं। देखिए मे का हम यूज करते हैं परमिशन, अभी मैंने बताया था पोलाइटली परमिशन लेनी हो, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, और विश कोई इच्छा हो, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें, और प्रेजेंट पर्पज के लिए जैसे अब कोई काम करना है हमें, है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, मे का। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो ये हमारी इच्छा है बेटा, काश भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे, मे का। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, मेरी भगवान से इच्छा है कि भाई तुम लंबी उम्र तक जियो, तो ऐसे में भी किसका यूज करोगे बेटा, मे का। नेक्स्ट है राज वर्क्स हार्ड सो डैट ही मेल पास। देखिए बेटा सो डैट वर्ड कहीं पे भी आपको देखने को मिले
तो बिना सोचे समझे वहाँ पे मे का यूज कर देना। ठीक है, ये आपके पास काफ़ी रिकॉग्नाइजिंग मतलब करके रखिएगा बेटा, ये वर्ड बहुत ही ईजी है। सो डैट कहीं भी देखने को मिले तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, मे का। देखिए, राज वर्क्स हार्ड, राज कठिन मेहनत करता है। जैसे है राज वर्क्स हार्ड, राज कठिन मेहनत करता है। क्यों मेहनत कर रहा है बेटा वो, ताकि वो लंबे समय तक ताकि वो पास हो जाए, है ना। तो सो डैट का मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि। राज कठिन मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, ताकि वो पास हो जाए। तो ऐसे शब्दों में बेटा हम किसका यूज करेंगे, मे का। जैसे एक और शब्द सेंटेंस ले रखा बेटा मैंने, वी ईट, हम खाते हैं, सो डैट ताकि, वी में लिव हेल्दी, ताकि हम लंबे समय तक हेल्दी रहें। तो ये हमारे पास खाने का पर्पज है, प्रेजेंट पर्पज है कि हम आज खाएंगे तो फ्यूचर में क्या रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, है ना। तो इसीलिए बेटा आज खाएंगे तो आज भी हेल्दी रहेंगे, है ना। कल खाएंगे तो कल भी हेल्दी रहेंगे, वो तो जैसा खाना खाओगे वैसे रहोगे। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट पर्पज भी है, और आपको सो डैट देखने को मिले तो आप किसका लगाओगे, मे का। ऐसे सेंटेंस बेटा काफ़ी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वुड। देखिए, ये सबसे बड़ी पहचान है सो डैट वाली बेटा, सो डैट। अगर आपको सो डैट देखने को मिले तो बिना सोचे समझे आप क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड में इसने क्या देखा, यदि सो डैट से पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिले तो माइट आएगा। बात याद रखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब देखो सो डैट है, जैसे सो डैट है, यहाँ पे भी सो डैट है। यहाँ पे सो डैट से पहले क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और यहाँ पे सो डैट से पहले क्या आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट आ गया। तो हमने खाया, क्या कह रहा है, हमने खाया ताकि, वी माइट लिव हेल्दी, ताकि हम हेल्दी रहते। तो मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, माइट, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होएगा, माइट का। ठीक है, तो देखो मे का ही यूज है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो मे यूज करो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसका यूज करो, माइट का। बात याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो माइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मे। ओके, नेक्स्ट, रेदर से पहले हमेशा वुड का प्रयोग होता है बेटा, ये तो बहुत ईजी है। वुड, रेदर, रेदर जब भी वर्ड देखने को मिल जाए बेटा, यह हम भी काफ़ी मतलब अपने स्कूल टाइम में करा करते, रेदर वर्ड देखते ही हम उसमें क्या फिल करके आ जाया करते थे, वुड। आई वुड रेदर प्ले देन सिट आइडल, इसका ही हिंदी देखो बेटा क्या बनेगी, आई वुड रेदर प्ले, मैं खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा, देन सिट आइडल का मतलब बेकार बैठे रहने की बजाय। तो मतलब इसमें ऑप्शन है उसके पास कि मैं भाई खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा, किसकी बजाय, आइडल, बेकार बैठने की बजाय। ओके, होपलेस विश, होपलेस विश का मतलब ऐसी विश उसको पता है वो कंप्लीट नहीं होगी, उसको पता ही वो कंप्लीट नहीं होगी, फिर भी वो विश कर रहा है। तो ऐसी विश जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, ऐसी विश के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा, वुड का। जैसे वुड डैट आई वर ए प्रिंस, अब उसको पता है राजकुमार वो बन नहीं सकता, लेकिन उसकी इच्छा है कि काश वो राजकुमार होता, तो इसमें किसका यूज करेंगे बेटा, वुड का। नेक्स्ट है, आई वुड हेल्प हिम इफ आई वर यू, क्या कह रहे हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता। मतलब देखो, उसकी वो इच्छा पूरी तो हो नहीं सकती कि भाई वो उसकी जगह होगा या नहीं, तो फिर भी कह रहा है मैं उसकी हेल्प करता, तो इसमें किसका यूज करेंगे हम, वुड का। आगे है पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी हम किसी से पोलाइट, देखो ये एक और की वर्ड है बेटा पहचानने के लिए, अगर आपको प्लीज देखने को मिल जाए बिना सोचे समझे वुड यूज कर देना। एक तो रेदर वर्ड, ठीक है, अगर ये वाला वर्ड देखने को मिल जाए तो भी आप वुड का यूज करो, और आपको प्लीज देखने को मिल जाए तो भी वुड का यूज करो। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इन दोनों वर्ड से बेटा पहचान रखना अपनी। नेक्स्ट है, देखिए हैबिट इन पास्ट। देखिए जब भी आपको पास्ट की कोई भी हैबिट होती है बेटा, दो चीज़ों का यूज होता है, एक तो यूज टू और एक वुड का। ओके, यूज टू, अगर पहले आदत थी और अब ना हो, मतलब ये काम करने की मेरी बेटा पहले आदत थी, भाई मैं ये काम पहले करा करती और अब मेरी वो आदत छूट चुकी है ना, तो फिर यूज टू का प्रयोग करूंगी। जैसे आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। अब वो मैं काम पहले करता था, अब वो मेरा काम नहीं है, मतलब अब प्रेजेंट हैबिट वो मेरी नहीं है। तो ऐसे में हम किसका यूज करते हैं, यूज टू, भाई मैं पुराने ज़माने में ऐसा काम किया करता, ऐसे सेंटेंस आते तो बेटा वहाँ पे किसका यूज करेंगे, यूज टू का। नेक्स्ट वुड, अगर वो चीज़ या बंद अब ना हो, मतलब कोई भी चीज़ है बेटा अब वो नहीं है, ठीक है, वुड यूज होता है लिविंग पर्सन की पास्ट हैबिट के लिए। बात याद रखना बेटा, वुड कब यूज होता है, कोई भी इंसान जिंदा है, जैसे वो अभी भी जिंदा है,
ठीक है। और वो अपनी पास्ट हैबिट को दिखा रहा है ना। क्या दे रखा है यहाँ पे, वुड, अगर वो चीज़ या बंदा अब ना हो, मतलब वो मर चुका है ना, या वो चीज़ अभी नहीं है, तो वुड पर्सन की पास्ट हैबिट प्रेजेंट में दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे ये देखिए, रोहित यूज टू प्ले कार्ड्स बिफोर हिज मैरिज। अब रोहित क्या करा करता बेटा, शादी से पहले कार्ड्स खेला करता, लेकिन अब नहीं खेलता है वो, इसलिए किसका यूज हुआ, यूज टू। नेक्स्ट है देयर डैश बी ए वेल, यहाँ पे एक कुआं हुआ करता, अब वो कुआं नहीं है, वो उसकी कुएं की डेथ हो चुकी है, एक तरीके से है ही नहीं वो जगह, इसलिए किसका यूज हुआ है, यूज टू का, नहीं है ना अभी वो। आगे गांधी जी वुड स्पिन ओवर हिज व्हील। अब देखिए, गांधी जी चरखा काटते थे पहिए पर। अब मुझे बताइए, इसलिए पास्ट हैबिट के वुड क्यों यूज हुआ, क्योंकि अब वो पर्सन जीवित नहीं है। जब भी कोई पर्सन मर चुका है या वो चीज़ नहीं है तो और उसकी पास्ट हैबिट को दिखाना हो, तो आप किसका यूज करोगे, वुड का। बात याद रखना बेटा, वुड कब यूज होएगा, ऐसा पर्सन जो अब जीवित नहीं है, ठीक है, और अब भी जीवित ना होने के बावजूद उसकी हमें पास्ट हैबिट को दिखाना है, तो किसका यूज करेंगे हम, वुड का। नेक्स्ट है बेटा यूज टू। देखो, कहीं भी टू देखने को मिल जाए तो भी हम यूज का प्रयोग कर देंगे। एक होता है इफ ओनली, इफ ओनली के साथ हमेशा वुड देखने को मिलेगा। ये याद रखना बेटा, इफ ओनली के साथ हमेशा क्या मिलता है, वुड। देखो, विलिंग दिखाने के लिए वुड का होता है, जैसे हमें कोई इच्छा का प्रदर्शन करना है, और जैसे वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, तो काफ़ी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी उससे कि भाई मेरी इच्छा है कि आप कॉफ़ी लो, तो क्या आएगा, वुड। आगे देखो भाई, शुड लेस्ट के साथ होता है, ये भी आपका कीवर्ड है, इसको मेन याद रखना बेटा। लेस्ट दिख जाए तो आपको बिना सोचे समझे उसके साथ शुड चिपका देना है, ठीक है। आगे देखिए, आई वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। देखिए, आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, लेस्ट यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे, मतलब सॉरी आई नहीं है यहाँ पे, वर्क हार्ड, इसने क्या क्या रखा है, कठिन मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। फेल होने की बजाय, लास्ट का मतलब बजाय समझ लो, फेल होने की बजाय भाई मेहनत करो। आगे देखो, एडवाइस के लिए, जब हमें कोई भी एडवाइस दे रहा है भाई ये काम तुम्हें करना है, तो उसका यूज होता है बेटा शुड का। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए वर्ड आ गया ना भाई, आपको ये काम करना चाहिए, तो शुड का यूज हो गया। और देखो बेटा, ओट टू भी यूज हो सकता था यहाँ पे, और शुड भी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख भी सकते थे यू ओट टू वर्क हार्ड। आपको ऑप्शन में ये दोनों मिले तो मर्जी आपकी कोई भी फिल कर सकते हो, अगर एक ऑप्शन ये हो और एक अदर हो तो या तो ओट टू का प्रयोग कर देना या फिर शुड का। देखिए आगे, जैसे यू ओट टू वर्क हार्ड, तो एक ही बात है। आगे देखिए, मोरल ड्यूटी। देखिए, इसने क्या दे रखा है, मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, शुड क्या होता है, तुम्हारी मर्जी है, ये काम मानोगे या नहीं मानोगे, ठीक है। लेकिन मस्ट होता है कंपल्शन के लिए, मस्ट अगर लगा दिया तो ये काम करना ही पड़ेगा वरना आपका नुकसान हो सकता है। जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल। अब मुझे बताइए, अगर मैं ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करूँगी तो मेरा सड़क हादसा हो सकता है, इसलिए एक मेरी मॉरल ड्यूटी है ट्रैफिक रूल को फॉलो करना, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा बेटा, मस्ट का। देखिए नेक्स्ट है अपना, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब देखो, शुड भाई तुम्हें अपने पेरेंट्स का ओबे करना चाहिए, अच्छी बात है, अगर नहीं करो तो नुकसान भी हो सकता है और नहीं भी, है ना। आगे है, वी मस्ट वर्क हार्ड एग्जाम्स आर नियर। मुझे एक बार बताओ, एग्जाम पास आगे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यू शुड वर्क हार्ड, तो उसकी मर्जी है वो करे या ना करे, अगर वो नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, तो क्या होएगा, उसका नुकसान होगा ना। इसलिए मैं उसको स्ट्रॉन्ग कंपल्शन के साथ कहूँगी, भाई यू मस्ट वर्क हार्ड, भाई तुम्हें मेहनत करनी ही है वरना तुम क्या हो जाओगे, फेल। आगे देखो भाई, यू लुक सीरियस, तुम भाई काफ़ी सीरियस दिख रहे हो, डैश कंसल्ट डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास मिलने जाओ भाई। अगर मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं करती कि यू लुक सीरियस, तो मैं यहाँ पे शुड का भी यूज कर सकती थी, भाई यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है, सीरियस है, भाई डॉक्टर के पास जाओ वरना कुछ भी हो सकता है। आगे देखो भाई, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रिपेयर करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन लग गई वहाँ पे, इसलिए हम किसका यूज करेंगे बेटा, मस्ट का, कि हमें ये काम करना ही करना है। आगे देखो भाई, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के लिए मस्ट होता है, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख रखी होती है, कई बार कई जगह तुमने देखा होगा दीवार पे कुछ लिखा रहता है, जैसे द पैसेंजर मस्ट क्रॉस रेलवे लाइन, कि पैसेंजर को रेलवे लाइन को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, मस्ट।
और आगे यू मस्ट कंप्लीट, मस्ट नोट होना चाहिए कि भाई रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आगे देखो भाई, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क एट ऑल कॉस्ट, तुम्हें भाई ये काम किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट का मतलब किसी भी कीमत पर ये काम तो करना ही होगा कंप्लीट, तो क्या आएगा मस्ट। स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है ना इसमें। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर है उसको अपने मालिक की बात को ओबे ही करना चाहिए, वरना भाई मालिक उसको नौकरी से निकाल देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो मालिक की बात माने ना माने उसके ऊपर डिपेंड है, नहीं है ना, इसलिए इसका क्या आएगा मस्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आपके ये रूल्स हो चुके हैं। विल शैल बेटा ये मॉडल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आपको करवा दूंगी जो एक आध रह रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।